हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और इस वीडियो की स्टार्टिंग उसी जगह से है जहां से मैंने अपना पुराना वीडियो एंड किया था। उसी जगह से इस वीडियो की शुरुआत कर दी है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया और मैं यहाँ पे सारे कपड़े जो मैंने पैक कर लिए थे, अपना सामान पैक कर लिया था, वो मैं एक जगह रख रही हूँ कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ। और उसके बाद फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। और झाड़ू लगा के मैं पोछा लगा के सारा काम करके ही मैं घर से निकलती हूँ, क्योंकि ये सोचती हूँ कि चलो साफ़ सफाई करनी अच्छी बात होती है, साफ़ सफाई में ही जाना चाहिए। ये नहीं कि गंदा छोड़ जाओ। तो वो चीज़ मेरी मम्मी भी मना करती हैं कि बाहर से घर आंगन जैसे कि झाड़ू बिना लगाए पोछा तो उसमें नहीं निकलना चाहिए, सही नहीं मानते हैं। और जब साफ हो ना तो उसमें ही घर से बाहर निकलना चाहिए, तो मतलब दिन अच्छा जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग पूरी साफ सफाई करके ही हम जाते हैं। तो बेशक हमें थोड़ा जल्दी जागना पड़े, लेकिन हम सारी साफ सफाई करके ही निकलते हैं घर से। और अभी मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और मैंने कर दी अपने काम की शुरुआत। तो 4 बजे से मैं उठ गई थी और लेट भी मैं सोई थी, लेकिन फिर भी जब कहीं जाना होता है ना तो जल्दी जागना ही पड़ता है। और नींद भी फिर वो चिंता सी लगी रहती है कि हाँ मुझे निकलना है, तो उसकी वजह से ना जल्दी जागना पड़ता है। तो मैं पोछा लगाते लगाते सुबह अभी उजाला भी हो गया है। और क्योंकि 1 घंटा किधर निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, और 5 बजे से उजाला हो ही जाता है। तो अभी मैं पोछा लगा रही हूँ और उससे पहले मैंने कुछ पैकिंग भी की थी, वो नहीं मैं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि हर जगह लगाना और फिर जल्दी में ना हो नहीं पाता है। फिर उसके बाद मैं नहा धो के आ गई, मैं पूजा करने लगी आके। तो मैंने सोचा कि चलो पूजा पाठ भी कर लेती हूँ, उसके बाद ही और काम करूँगी। यहाँ फ्रेंड्स मैं कर चुकी हूँ पूजा। पूजा करने के बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में मैं बनाने लगी चाय। तो सुबह चाय पीना ना थोड़ा सा ज़रूरी आदत में पड़ गया, तो चाय के बिना अधूरा सा लगता है कि चलो चाय तो बना लूँ। तो ये सोच के मैंने रख दी बनने चाय। और सुबह थोड़ा खाली पेट सा लगता है, तो उससे ना कहीं जाओ तो उसमें उल्टी वगैरह भी आती हैं। तो उसकी वजह से ना कुछ खा के चलो तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने चाय बनने रख दी और चाय के साथ कुछ ले लूँगी, तो इससे थोड़ा खाली पेट नहीं लगेगा। और सुबह जब मॉर्निंग में जल्दी जाग जाओ तो भूख सी लगाती है। तो मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ। और यहाँ मैंने जो दूध रखा हुआ था तो वो मैंने बॉटल में डाल दिया। इसको मैंने गर्म नहीं किया, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, और फ्रिज में रखने के बाद जब मैं गर्म कर लेती इसको, फिर एक तो डालने में भी ठंडाना पड़ता है, उसके बाद भी ना दूध फट जाता है। तो उसकी वजह से मैंने फ्रिज का डायरेक्ट ही बॉटल में डाल दिया और इसको मैं रख लूँगी। तो यहाँ मैं रिशु को भी दूध दे देती हूँ, और इसको अभी जागा नहीं है, तो जाग जाएगा तभी मैं उसको दे दूँगी पीने के लिए। तो मैंने सोचा कि रिशु का दूध तैयार कर देती हूँ। और बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि बच्चे सुबह सुबह किस चीज़ पे रोज़ आएँ। और जब पता नहीं चलता है, क्योंकि बच्चे कहीं जाते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा रोते भी हैं। उनको ये लगेगा कि अरे कहाँ जा रहे हैं, तो उनका थोड़ा माइंड चेंज होता है ना, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और चिड़चिड़ाहट होती है बच्चों को। तो इसकी वजह से ना थोड़ा बच्चों पे ज़्यादा ध्यान पड़ देना होता है। ये लगता है कि कहीं ये रोने ना लगे, क्या है क्या नहीं। और इसको मैं सबसे लास्ट में ही तैयार करती हूँ, क्योंकि इससे पता चल जाए कि कहीं जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रोएगा। तो कहीं से भी आना हो तो इसकी ऐसी आदत है कि रोता ही है। तो इसकी वजह से इसे ये लगा रहे कि हाँ मैं कहीं नहीं जा रही, तो ये बहुत आराम से खेलता रहता है। और इसको अगर पता चल जाए ना कि हाँ कहीं जाना है तो बहुत रोएगा। तो मैं यहाँ दूध बिस्किट बना लिए, तो मैं रिशु को खिला दूँगी। और खिलाने के फिर मैं आ गई बर्तन धुलने। तो बर्तन रखे हुए थे थोड़े थोड़े से, क्योंकि खाली जब करो बर्तन तो वो हो ही जाते हैं इधर उधर से थोड़े। और ये दूध के भगोना वगैरह थे, तो मैं सोचा कि बर्तन पूरे साफ करके उसके बाद फिर ये भी सूख जाएंगे।
तो पहले धुल के रख देते हैं, फिर उसके बाद और कोई काम देखते हैं। तो मैंने अभी मेकअप वगैरह नहीं किया, मैं बर्तन धुलने लगी। यहाँ मेरे बर्तन धुले जा रहे हैं, तो बर्तन धुल जाएंगे, उसके बाद फिर मैं और काम कर लूँगी, क्योंकि बर्तन धुलने सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। फिर रिशु की बॉटल पानी की थी, तो इसे भी मैं साथ साथ में साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि पानी तो लेना ही पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो इसे भी साथ में ही साफ़ कर देती हूँ, फिर तो बार बार ना हम हाथ नहीं भिगोने पड़ेंगे। और फिर कोई काम करो तो बार बार वही काम सही नहीं लगता है कि एक ही काम करते। तो मैं सोचा साथ में ही इसे भी धुल लेते हैं। फिर मैंने यहाँ रिशु को कर लिया रेडी, और रिशु को रेडी करने के बाद इसको मोबाइल देख रहा है, तो इसको मोबाइल थोड़ी देर पकड़ा दो तो इसे पता नहीं चलता है कि हाँ खेलता रहेगा। तो यहाँ मैंने इसे भी रेडी कर दिया, उसके बाद मैंने भी मेकअप वगैरह कर लिया। तो मेरे जो छोटे मोटे बचे हुए काम थे तो वो मैं कर रही हूँ, तो मैं सोचा कि चलो इन्हें भी कर लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे से काम हो जाते हैं। और फिर कहीं शादी वगैरह में जाना हो ना, तो इतने ज़्यादा सामान ले जाना पड़ जाता है, और बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है एक साथ। तो वही मैं हस्बैंड से बात भी करते जा रहे हैं, तो हस्बैंड कुछ पूछते जा रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये भी फ्री हो जाए, उसके बाद फिर हो जाएंगे सारे काम। मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल, तो देवर जी की शादी है, तो मैं उसमें ससुराल जा रही हूँ। और मैं अभी रेडी हो गई हूँ, और रिशु भी रेडी हो गया, और कुछ सामान बच गया है तो वो हस्बैंड अभी गाड़ी में पहुँचा रहे हैं नीचे। और यहाँ रिशु भी तैयार हो गया, सभी लोग रेडी हो गए, हम लोग निकलने वाले हैं। बने रहिए कंटिन्यू वीडियो में, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। कहाँ जा रही हो रिशु? अच्छा अच्छा, इधर आ जाओ। तो फ्रेंड्स मैं निकल ली अपनी ससुराल के लिए, और अभी मॉर्निंग का ही टाइम है, 8 बज रहे हैं, क्योंकि 8 बज ही गए थे धीरे धीरे करते करते। और बहुत से ऐसे काम हो जाते हैं जो धीरे धीरे पता नहीं चलता है टाइम का। तो यहाँ कर रहा है रिशु अपने चश्मे के साथ मस्ती, और ये से ना चश्मा लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अभी ये ऐसे खेल रहा है, वैसे ये लगाता है सीधा ही है। तो यहाँ मस्ती कर रहा है कि ऐसे लगाऊं मम्मा, ऐसे लगाऊं। तो मैं इससे बोलती जा रही, तो और बच्चे मस्ती कर रहे हैं तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ तो फ्रेंड्स मैं आ गई घर, और बहुत ज़्यादा दूरी पड़ जाती है अपने मेरे राजस्थान से ससुराल तक की। तो यहाँ अभी रात गए 8 बज रहे हैं, और मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था और कोई भी साफ़ सफाई नहीं थी। तो मैं सोचा कि चलो क्या करूँ, जाले भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, और क्योंकि कोई भी घर पे था नहीं, सभी लोग बाहर इधर उधर चले गए थे। तो बड़ी जो दीदी है मेरी जेठानी जी, तो वो उनकी तबीयत ख़राब है, और दूसरी हैं तो उनकी ना थोड़ी सी वो अपने रिश्तेदारी में चली गई थी, जैसे कि उनके यहाँ कोई प्रोग्राम था तो वो अपने यहाँ चली गई थी मायके। तो इसकी वजह से ना गंदा पड़ा हुआ था। तो मैं सोचा कि कहीं से आओ, तो एक तो गर्मी होती है, और गर्मी के टाइम में जब गंदगी मिले ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी और लगती है। तो मैं यहाँ साफ़ सफाई कर रही हूँ, तो मैं सोचा कि चलो थोड़े से जाले उतार देती हूँ, और जाले निकालने के बाद थोड़ा झाड़ झूड़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ जाले निकाल रही हूँ, उसके बाद फिर मैं सुबह क्या होता है वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे कहीं बाहर भी जाना है। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यहीं एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।